बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां आकाश को भेदती हैं। कुछ लादकियों उनकी हासी की आवाज आती है। चंचल खेलों के बीच पार्वती की शांत सुंदरता चमकती है। अपनी सहेलियों के बीच एक राजकुमारी, उसकी निगाहें बदल जाती हैं, जो शिव की ओर खिंची जाती हैं। एक अकेला तपस्वी जो गहन ध्यान में खोया हुआ है। पार्वती के भीतर एक गहन भक्ति जागती है। एक अदृश्य संबंध उसकी आत्मा को प्रज्वलित करता है। पहाड़ गवाह बनते हैं जैसे भाग्य खुलता है। एक राजकुमारी और एक देवता आपस में जुड़े हुए हैं। ईश्वर की अदालत में दिव्य वस्त्र थोड़े अस्त व्यस्त देवता जमा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और निराशा से अंकित होते हैं। ब्रह्मा प्रकट करते हैं कि केवल शिव का पुत्र ही तारकासुर को हरा सकता है। दरबार में सामूहिक रूप से सांस रुक जाती है। इंद्र भौहें सिकोड़कर कामदेव को पार्वती के लिए शिव की इच्छा जगाने के लिए बुलाता है। कामदेव फूलों के बाणों से लैस सावधानी से शिव के पास जाता है, जिसका उद्देश्य उनकी ध्यान भंग करना है। शिव की आंखें क्रोध से खुली। उनकी तीसरी आंख ने कामदेव को ऊर्जा की एक भयंकर किरण से जला दिया। रति गिरती है, उसकी पीड़ा की चीखें स्वर्ग में गूंजती हैं, अपने खोए हुए प्यार का विलाप करती हैं। वर्षों बाद पार्वती हिमालय में ऊंचे सूरज की लगातार चमक को सहन करती है, जो उसकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। उसकी तपस्या पहाड़ों को हिला देती है, क्योंकि वह लगी रहती है। उसका भरण पोषण कम है, उसकी आत्मा अडिग है। शिव एक ब्राह्मण के रूप में भेष बदलकर दृष्टिकोण करते हैं, उसकी दृढ़ता का परीक्षण करते हुए। तुम्हारी लगन प्रशंसनीय है युवती। पार्वती की आवाज दृढ़ता से गूंजती है। मेरा संकल्प स्वयं पहाड़ों जितना ही दृढ़ है। उसकी भक्ति से प्रेरित होकर शिव अपना असली रूप प्रकट करते हैं। उनकी उपस्थिति पवित्र स्थान को भर देती है। पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। शिव ने घोषणा की। उनकी आंखें प्यार से भरी थीं।